इंजीनियर साहब, एडबी साहब और मेरे दोस्त गुलाम अली भट्ट साहब, परवेज साहब और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, हमारे ऊपर से आए हुए इकबाल साहब वगैरह, बिलाल साहब, अब सबके नाम लूँगा, मुनीर साहब, मंजूर साहब, तो फिर सारा टाइम ही मुझे जाए क्योंकि मैंने 2-4 बातें आप लोगों से भी करनी। सबसे पहले मैं सिगदी इलाके का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सबसे ज्यादा जबकि जो 18 साल से काबिल थे वो बोलते थे इसको मुगल मैदान, छात्र तो घर था मेरा, इसको मुगल मैदान पहुंचने तो फिर दिखाएंगे। जब मुगल मैदान ने दिखाया तो घर चले गए। फिर ये फैसला आवाम आगे खुद करेगी। मैंने तब आप लोगों को बोला था कि मुझे 18 साल नहीं चाहिए, मुझे 18 महीने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तैयार करनी है, DPRA बनवानी है, सैंक्शन करवानी है, टेंडरिंग करवानी है, अलॉटमेंट करवानी है। अब मैं वादा बंद हुआ आप लोगों को, कोई रोड बकाया नहीं रहेगी जहां रोड नहीं पहुंची, कि ख्वाह वो मलवाड़ हो, जबकुल हो, यहाँ हो, नजला तो चल रहा है, पहलगाम तो चल रहा है, हैंदगाम जाएगी, पलकला जाएगी। ये जो हैंदगाम रोड है इसको CRF में हमने डाला है, 45 करोड़ रुपये लगेंगे इसको बनाने में भी। हैंदगाम रोड को 45 करोड़ रुपए के लिए हमने DPR सबमिट किया है, CRF में डाल दिया है। वो प्रोजेक्ट दिल्ली पहुंच गया है। मुझे पूरी उम्मीद है अपने कायद रसान इसे उमर साहब पे कि वो मेरी मदद करते हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा काम करते हैं। आप बेफिक्र हो, आपको मुझे जाने दो, इस महीने अगले महीने फर्स्ट वीक से आपको गाड़ी भी यहाँ पहुँच जाएगी। शुक्रिया। सबसे बड़ी डिमांड है, ये रोड्स वगैरह छोड़ो, इसका मैं मास्टर हूँ। सबसे बड़ी डिमांड जो है आपकी, एक तो डॉक्टर और सबसे बड़ी हाई सेकेंडरी। तो इस हाई सेकेंडरी के बारे में मैं 5 बार सकीना जी से भी मिला और उमर साहब से भी मिला। उन्होंने कहा जो धोखा पहले वालों ने लोगों को दिया है वो हम नहीं देंगे। इन्होंने हैंगिंग स्कूल खोले हैं, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया, स्टाफ ही सैंक्शन नहीं किया। हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बना दिया, स्टाफ ही नहीं है कहीं। कहते कि वही जो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं मास्टर वही पढ़ाएंगे आगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है अपने ऑनरेबल CM साहब पे कि जो वादा उन्होंने किया है कि अगले साल मुझे 4 हाई सेकेंडरी मिलेगी, सिगदी, होन्ना द्रुबील, अपनी इंद्रवाल की और चिंगाम, ये मैं लेकर रहूँगा। अगले साल आपके बच्चे हाई सेकेंडरी में यहीं पढ़ेंगे। तब तक हम बिल्डिंग तैयार करेंगे। बिल्डिंग के लिए आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिलवाया मैंने। उसके टेक्निकल सैंक्शन 1-2-4 दिन में आ जाएगी, हफ्ते में टेंडर निकलेगा और महीने 1.5 महीने में बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी अभी आप लोगों ने एक डिमांड की कि बच्चों के लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए, और मुझे भी ये खुशी है कि नशा से अगर दूर रहें बच्चे, खेल कूद की तरफ जाएँ, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने अभी एडब्ल्यू साहब को बोला, एक्शन साहब को बोला, आप एस्टिमेट दीजिए, मैं पैसे रिलीज करवा के आपको ग्राउंड बनवा के दूँगा, बेफिक्र हो। बाकी रहा सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें दिया, उसका शुक्रिया हम अपने ऑनरेबल CM साहब का भी करते हैं और दिल्ली सरकार का भी करते हैं जिन्होंने दिया, क्योंकि हम कश्मीर के साथ जुड़ेंगे। हमें किश्तवाड़ से ज़्यादा नज़दीक कश्मीर रहेगा ये टनल बनने की वजह से, और हमारे लोगों को भी रोजगार कुछ न कुछ मिल जाएगा। जैसे कि किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हमें वहाँ एक बच्चे को जगह नहीं मिल रही है, तो मैं भी वादा बांध हूँ, मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ही वहाँ एडजस्ट करवाऊंगा, बाहर का कोई नहीं होगा। डॉक्टर भी मैंने डिमांड दी है, डॉक्टर भी आ जाएगा और आयुष वाला डॉक्टर भी आ जाएगा। नए डॉक्टर लगे हैं 40, उसमें मैंने डिमांड दी है कि 3 आयुष सेंटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 डॉक्टर आ जाएंगे। उनको शादी वेरिफिकेशन हो रही है, जैसे उनके ऑर्डर होने वाले होंगे पहले सिगदी में डॉक्टर होगा। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इससे पहले लोगों के हाथ में, एक MLA के हाथ में एक CDF होता जो 15-20 हज़ार किसी को चिट्ठी देता था, वो खत्म हो गया था। लेकिन आपका हक जो आप लोगों ने प्लान दिया है, जो आप लोगों ने कहा है यहाँ से, वो सब का सब हमने दे दिया। जल्दी NIT निकलेगी
और वो काम किसी का बाथरूम है, किसी का दंगा है, किसी का जो भी मेरे वर्करों ने मीटिंग करके रखा है, जो बकाए रहेंगे उनको भी दे देंगे। लेकिन उसके अलावा मैंने क्या किया काम कि एसटी वालों के लिए, क्योंकि उन बेचारों को बिजली महंगी है, तो मैंने अब मैं शायद हफ्ते में ही भाटा में सोलर बांटूंगा। भाटा, हैंदगाम वगैरह, ये ग्रटनाड, ये सारा मैं भाटा में ही सोलर दे दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा बलाना में। इस साल 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर में मुगल मैदान ब्लॉक के जितने भी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको सबको सोलर दे दूंगा, घर घर सोलर दे दूंगा। बाकी रोड्स वगैरह ये तो चल ही रहे हैं और आगे भी चलेंगे, बेफिक्र रहो। और यहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहा है, मैंने सुना, मैं उस ठेकेदार को आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ मोनोपोली नहीं चलेगी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो काम करवाना है, जो बच्चे हमारे एडजस्ट होंगे, ये सबसे पहला हक सिद्धि के लोगों का है। उसके बाद वो बाहर से कहीं से ला सकता, वरना मैं काम करने ही नहीं दूंगा। हम तंग आ चुके हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको किराया नहीं है। तो इसलिए बेफिक्र रहो, जब भी काम शुरू होगा मैं आपसे सलाह मशवरा करके, जितने बच्चे उनको हम नहीं बोलेंगे कि आपको 100 की जरूरत है आप 1000 लगाओ, 100 की जरूरत है तो 100 तो लगाओ हमारे। बिल्कुल सर। तो ये आपसे वादा है आपके साथ, और मैं बगैर मजहब मिलत, आप लोगों ने देखा 1.5 साल में मैंने ना किसी को पूछा तो बीजेपी वाला है, कांग्रेसी है, पीडीपी है, नहीं, मैंने इतना पूछा कि तुम मेरे इंद्रवाल का है, बस। मैं इंद्रवाल का बेटा हूँ, आप सबका परिवार, आप जो है परिवार की तरह मेरे साथ, मैं आपका परिवार का एक हिस्सा हूँ। और आपको ये पता चलना चाहिए कि बाहर वाले एमएलए में और अपने एमएलए में कितना फर्क होता है। और वादा बांधू, अगर सरकार हमारी अच्छी चली, देखो बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, वो यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ। अगर सरकार चली, 18 साल की कसर सिर्फ 5 साल में पूरी करूंगा। अगले बार अगर मैंने इलेक्शन लड़ा, अगर है उसमें मैंने दिखा देना था बाहर वालों को कि यहाँ हराने वाले बैठे हैं। आप मुझे पूरी आप लोगों पे उम्मीद है, मैं इलेक्शन लड़ूं, दूसरा लड़े, तीसरा लड़ेगा सिर्फ मुगल मैदान छात्रों से, क्योंकि 40,000 वोट यहाँ का है। एमएलए आप यहीं से बनेगा, बाहर से कोई नहीं बनेगा। ये ख्वाब छोड़ दें जो जामा मस्जिद में नारे दिलवाते हैं, प्यारे लाल काफिर है। मैं इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या जामा मस्जिद अखाड़ा है सियासत की? अगर वहाँ राहुल गांधी जिंदाबाद किया गया तो मैं दरसगाह के लिए मदद करता हूँ, मैं यहाँ ईदगाह बनवाता हूँ, मेरे लिए जिंदाबाद नहीं हो सकता है? अगर उनको लोग नहीं जुड़ते हैं, अब उन्होंने रखे यही कि किसी भाई का जनाजा होता है वहाँ फोटो उठाने, मस्जिद जुमा का दिन होता है तो वहाँ जाने, नारे देने, फोटो उठाने, उससे कुछ नहीं बनेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, बेफिक्र होके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठो, जहाँ रहने वाले हो वहाँ मेहनत करो, अगर कुछ बनेगा। यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। तो कई लोग आवाज देते हैं, मेरे वर्कर भी कभी कहते हैं एमएलए नहीं आता इधर, मुझे काम करने दो। जिस काम के लिए आप लोगों ने मुझे आप लोगों ने काम के लिए चुना है। वो से 5 वरी में उम्र 10 वरी में नालस पकन नान हाल तम नान ते दार ते सारी वो वारिया वो वह काम करने तो बह जीतम मैं वादा बांधू, बगैर मजहब मिलत में आपकी खिदमत करूंगा। शुक्रिया। बाकी हम 10-15 वर्कर बैठेंगे, हम जो हमने कुछ डिमांड्स रखी थी आपने, उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा क्या करना।